खुदा के कौमों के साथ मामलात। जब भी आप इस दुनिया को मजमूई तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हों, तब आपको ये बातें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया, तमाम इंसान उसकी मखलूक हैं, एथियस्ट भी उसकी मखलूक हैं, रिलीजियस लोग भी उसकी मखलूक हैं, उसको मानने वाले भी उसकी मखलूक हैं, उसको ना मानने वाले भी उसकी मखलूक हैं। अल्लाह ताला क्या करता है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से आज़माता है। किसी को हीरो बना के आज़माता है, किसी को विलन बना के आज़माता है, किसी को अच्छा बना के आज़माता है, किसी को विलन बना के आज़माता है, किसी को अच्छी कंडीशंस देकर आज़माता है, किसी को बुरी कंडीशंस देकर आज़माता है, किसी को बादशाह बनाकर आज़माता है, किसी को फ़कीर बनाकर आज़माता है, किसी को तख्त पर बिठाकर आज़माता है, किसी को सूली पर लटका कर आज़माता है। तो ये सारे आजमाइश के तरीके हैं। होलिस्टिक लेवल पे मजमूई तौर पर हमें इस दुनिया के बारे में क्या बात बताई गई है कि ये दुनिया एक आजमाइश है। इसमें जो कुछ जैसे भी एग्ज़िस्ट करता है, ये जो इंसानों के किरदार एग्ज़िस्ट करते हैं हीरो और विलन के, कोई हीरो है कोई विलन है ज़ाहिर, तो ये सब भी आजमाइश के पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह ताला के कौमों के साथ कुछ मामलात होते हैं। इस दुनिया में ओवरऑल एक कंपटीशन रहना ज़रूरी है आजमाइश के पर्पज़ के लिए। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि बाज़ कौमों को हीरो बना के आज़माते हैं और बाज़ कौमों को विलन बना के आज़माते हैं। अगर पास्ट की बात की जाए तो बनी इसराइल को फजीलत दी गई। अगर आप कुरान में पढ़ें तो कुरान फरमाता है कि हमने तुमको तमाम जहानों पर फजीलत अता की थी। उस वक़्त बनी इसराइल वाले भी यही समझते थे कि हम अल्लाह ताला की बहुत ही ख़ास कौम है और बाकी ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। असल जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं, वो हम ही हैं। उस वक़्त वो उनकी कोई एब्सोल्यूट फजीलत नहीं थी। अल्लाह ताला उनको आज़मा रहा था उनको फजीलत देकर, और उस वक़्त जो दूसरे लोग थे उनकी भी उसमें आजमाइश थी कि एक कौम को फजीलत दी थी, बाकियों को नहीं दी थी, तो वो उन सब की आजमाइश के लिए था। उसके बाद फिर जब अरबों ने नबी अलैहिस्सलाम को माना तो उनको फजीलत दी गई, उनको एक हुक्मरानी दी गई, उनको मुसलमानों को सुपर पावर बना दिया गया। अब ये मुसलमानों की कोई एब्सोल्यूट कामयाबी नहीं थी, यानी कि अगर आप हुकूमत में आ जाएं तो ये कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। मुसलमानों का सुपर पावर बनना ये कोई उनकी एब्सोल्यूट कामयाबी नहीं थी, ये उनकी आजमाइश के लिए था। और उस वक़्त जिन कौमों को मगलूब किया गया, रोमन और पर्शियन एम्पायर को, ये उनकी भी कोई एब्सोल्यूट नाकामी नहीं थी। ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर आप मजमूई तौर पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप इस एस्पेक्ट को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो कभी भी आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला के सब ही मखलूक हैं। ये जो बज़ाहिर हीरो और विलन वाले चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किरदार दिए हमें, लेकिन सब अल्लाह ताला की ही मखलूक है। तो जो रोमन और पर्शियन एम्पायर को जो मगलूब किया गया वो भी अल्लाह ताला के बंदे थे, इसमें उनकी भी आजमाइश थी। और मुसलमानों को जो सुपर पावर बनाया गया उसमें मुसलमानों की भी आजमाइश थी। ये किसी की एब्सोल्यूट कामयाबी या नाकामी नहीं थी। इसी तरह से आज के हालात को देख लें। आज भी जो कौमें उस वक़्त मगलूब थीं, आज वो हीरो हैं, आज वो दुनिया को लीड कर रही हैं, और आज हम मुसलमान जो हैं वो मगलूब हैं। ये ग़ुलामी सिर्फ़ पास्ट में नहीं होती थी, आज भी है। आज इकॉनमी के ज़रिए से कौमों को मगलूब बनाया जाता है, तो आज मुसलमान मगलूब हैं। ये उनकी कोई एब्सोल्यूट नाकामी नहीं है। और जो कामयाब हैं आज, उनकी कोई एब्सोल्यूट कामयाबी नहीं है। ओवरऑल आखिरत में कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है। अल्लाह ताला की सारी ही मखलूक है, उनके बारे में वो जो भी बेहतर फ़ैसला होगा वो फ़ैसला फ़रमाएगा। हमें अपने किरदारों के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे ये हीरो और विलन के जो कंसेप्ट हैं। अल्लाह ताला की सभी मखलूक है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को आज़माता है। जब आप मजमूई तौर पर इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हों तो आपको ये बातें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान में ही ये फ़रमाया है कि अगर मैं चाहता तो दुनिया के तमाम इंसानों को एक ही नज़रिए का मानने वाला बना देता, लेकिन मेरी ये चाहत है कि जिसको जो दिया है मैं उसको उस तरीके से आज़माऊँ। आजमाइश मुमकिन ही नहीं है कि अगर इतने सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट ना करते हों, कौमों के दरमियान ये ऊंच और नीच ये एग्जिस्ट ना करती हो, ये हीरो और विलन के ये अच्छाई बुराई ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ना करती हों, तो आजमाइश मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को आज़माता है। ओवरऑल सब अल्लाह ताला की मखलूक है।
मुसलमान भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, एथियस्ट भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, क्रिश्चियंस भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हिंदू भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, बुद्धिस्ट भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो सब अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को आज़माता है। एंड पे किसी के साथ क्या मामला होगा वो अल्लाह ताला की हिकमत, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला जो भी जिसके साथ मामला फ़रमाएगा, अल्लाह ताला की सब मखलूक है, अल्लाह ताला जो भी फ़ैसला फ़रमाएगा बेहतर फ़ैसला फ़रमाएगा। इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना चाहिए।